से हट जाते तो और हमने ये भी तय किया है कि जो किसानों की जमीन अधिग्रहित हो रही है, उस अधिग्रहण में हम अगर सत्ता में आते हैं तो 4-5 वर्षों के अंदर जो जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसकी समीक्षा कर किसानों को कानून के अंतर्गत जितनी जमीन का दाम देना सुनिश्चित किया जाएगा वो हम करेंगे। किसानों को मारा जा रहा है, किसानों के ऊपर अनेक आपराधिक धाराएं लागू की जा रही हैं, इसकी भी हम जांच करेंगे और जांच कर किसानों के ऊपर लगी हुई इस तरीके से निरपराध तौर पर जो आपराधिक घटनाएं, आपराधिक धाराएं डाली गई हैं उससे हम उसको मुक्त करेंगे। और साथ ही साथ सत्ता में बने हुए लोगों के द्वारा जिस तरीके से जाति की जा रही है, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। जांच एजेंसी के माध्यम से जानकारी करते हुए उनको आपराधिक धाराओं में रखकर अगर जेल की यातना भी देनी पड़ी तो उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे। किस यारी में बर्बर पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी का लोकतंत्र पर हमला हुआ, उससे लोकतंत्र पर हमला, इस प्रकार का स्वरूप हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। और उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के और नेतागण कहते हैं कि रामदेव और अन्ना हजारे या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एजेंट कौन है, क्या है? क्या राजा और कलमाड़ी ये किसके एजेंट है? जो भ्रष्टाचारी हैं, जो काला धन बटोरिए हैं, ये आखिर उनके खिलाफ ये क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जबकि यूएनओ ने और स्विट्जरलैंड जहाँ सबसे अधिक काला धन हो, वहाँ कानून बन गया है। पहले कानून बना था कि बाहर के देश वाले जो भी पैसा जमा करेंगे वो पैसा उजागर नहीं किया जाएगा, न नाम उजागर किया जाएगा। अब कानून बन गया कि अपने देश के पार्लियामेंट से सहमति प्राप्त करके कोई भी देश आकर अपने देश का जमा हुआ पैसा निकाल सकता है। और ये भी यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव पर बना है। हिंदुस्तान क्यों नहीं जा रहा है? साल भर से ज्यादा हो गया, बार बार कहा जा रहा है कि काला धन वालों का जिन्होंने वहां जमा किया है उनका नाम सार्वजनिक करो, क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यह है कि स्वयं कुछ प्रभावी लोग ऐसे हैं जिनका पैसा वहां जमा है और नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए काला धन और भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही कांग्रेस बौखला जा रही है और कुछ भी कृत्य दुष्कृत करने के लिए तैयार हो जा रही है। 2G स्पेक्ट्रम पर लोक लेखा कमेटी के द्वारा रिपोर्ट की गई तो संसदीय परंपराओं को ध्वस्त किया गया। ये बदमाशी कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश कर रही है, तानाशाही मनोवृत्ति से प्रेरित होकर पूरे देश भर के अंदर बड़ा हिंसक स्वरूप निर्माण करना चाहती है। समूह इसलिए बना रहे होंगे कि शांतिपूर्वक ढंग से और बाकी का होगा, इसलिए बना रहे होंगे कि शांतिपूर्वक ढंग से जन दबाव स्थापित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं ये, और बाकी का उनका उद्देश्य उन्हीं से पूछा जाता है। नहीं, प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कोई भी अपना कार्य कर सकता है, उस पर वो तो उसका काम है, भाजपा समर्थन करना। मेरा ये कहना है वो सेना का कैसा होगा, क्या होगा, ये तो जब तक पूरा हम देखेंगे नहीं उस पर हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सामाजिक संस्थान ये स्वतंत्र है अपने तंत्र, उस पर हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं जब तक हम उसका चित्र से नहीं जान लेंगे। जनता पार्टी में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक है और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के लिए लाभदायक है। ये तो भविष्य बताएगा ना, ये भविष्य बताएगा। बनाने जा रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी आगे सरकार बनाने जा रही है, अगले चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। अच्छा,